देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स में हूँ आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए आज सुपौल की धरती पर राजद के सीनियर नेता अशोक कुमार सिंह आए हुए हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं। हाँ, अशोक कुमार सिंह के साथ में जो है बद्र आलम साहब जो कि डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, दरभंगा के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, अभी प्रदेश महासचिव है राजद में। खारिज साहब हैं जो कि अल्पसंख्यक के बड़े नेता हैं राजद के, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। कैसा महसूस करते हैं कोसी की कचार में? देखिए, सुपौल तो हम लोगों का कोसी प्रमंडल प्रारंभ से ही कार्यक्षेत्र रहा है। ये समाजवादी धरती रही है और यहाँ विचार की राजनीति, समाजवाद, समता का लंबा संघर्ष का इतिहास है और इसलिए सभी हम लोग का राजनीतिक कार्यक्षेत्र 74 आंदोलन से ही लगातार कोसी प्रमंडल रहा है। इसलिए यहाँ एक होमली फील होता है, गिरनी है और हम लोग का सुखद अनुभव है। सर देख रहे हैं कि आपके एक तरफ जो है बद्र आलम साहब हैं, एक तरफ खालिद साहब हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव इलेक्शन के टाइम पे घूमते हैं तो उनके साथ में सिर्फ मुकेश सहनी रहते हैं, एक तरफ कोई खालिद साहब क्यों नहीं रहते हैं? नहीं, ऐसा है, वो एक चुनाव के टाइम में एक दिन में कई कार्यक्रम रहता है और जिन इलाकों का दौरा रहता है तो उस हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। भाजपा के तरह उसको बहुत सा हेलीकॉप्टर नहीं है, एक हेलीकॉप्टर है और आवश्यकता अनुसार वो अपने साथ लेते हैं। तो ये हमारा अभियान है। सभी लोग, सभी बिरादर के लोग जहाँ कार्यक्रम रहता है वहाँ भी सीधे पहुँचते हैं और वहाँ मंच पर सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। जरूरी नहीं कि हेलीकॉप्टर से ही आवे, सभा स्थल पर सभी लोग अपने अपने साधन से भी पहुँचते हैं नेतागण। सर आप कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम सुपौल में देख रहे हैं कि तकरीबन 5 विधानसभा सीट है और छातापुर में हमेशा से एक अल्पसंख्यक कैंडिडेट दिया जाता था, लेकिन पिछले 1-2 साल में जो है अब बदल दिया गया है। तो कैसे ये इस बात का दावा कर सकते हैं आप लोग कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ अभी तो टाइम है थोड़ा सा, लेकिन जहनो दिमाग में क्या चल रहा है आप लोगों का? नहीं, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा रहा है और इसलिए लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये 3 ही नेता हैं जो पार्लियामेंट में शुरू से जाति आधारित जनगणना की सवाल उठाया और लंबा संघर्ष करते रहे। वो अकेला आवाज है। आज जो है उसी चीज को लगातार नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव ने पहल करके ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके प्राइम मिनिस्टर से बात किया और इसलिए कथनी करनी में हमारी एकरूपता है। हम चाहते हैं सभी जात जिसकी जो आबादी है वो चिन्हित हो और ये सवाल भारत सरकार ने भी, मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्वे कराया था 2011 में, वो सार्वजनिक नहीं हो सका। तो वो लंबा संघर्ष करती रही है राष्ट्रीय जनता दल, इनका पहल होता रहा। यहाँ भी बिहार में जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो वो यहाँ सर्वे कराया गया, 65% आरक्षण को लागू किया गया। भारत सरकार से संविधान के में संशोधन करके उसको प्रावधान करने का संघर्ष हमारा लगातार रहा है। हम जो है सवाल सुपौल का नहीं है, हम टोटलिटी में देखते हैं। हम बिहार में हमारा तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग को, दलित वर्ग के लोग को, सभी वर्ग के लोग को देखा है। सुपौल विधानसभा में आपने देखा होगा कि जहां हम पिपरा में अति पिछड़ा को लड़ाया, हम छातापुर में भी अति पिछड़ी जाति को लड़ाया। दो वहाँ तो अल्पसंख्यक कैंडिडेट आता था सर। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम राजनीति करते हैं, हम सत्ता हासिल करने के लिए हमारे पास प्रोजेक्टेड कैंडिडेट, जहाँ जिताऊ कैंडिडेट है उस दृष्टि से हम चयन करते हैं। टोटलिटी में जो जाति और विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है हम सारे बिहार के हिसाब से तय करते हैं और उसमें कोई कमी नहीं रहती। सर एक सवाल है जो लोगों के जहन में उठ रहा है, पिछले बार विधानसभा में इलेक्शन, बिहार की विधानसभा में जिन लोगों को आपने टिकट दिया था और जो लोग हार गए, तो क्या हारे हुए कैंडिडेट पे फिर से एक बार दाव खेलेंगे आप लोग? असल है कि हारे हुए जीते हुए का सवाल नहीं है,
जीता हुआ कैंडिडेट भी ड्रॉप हो सकता है, हारा हुआ कैंडिडेट भी रिपीट हो सकता है। हम नए ढंग से हमारा नेतृत्व तेजस्वी यादव तमाम जगह अपने दल में जो लोग हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनका स्वीकारता है क्षेत्र में, इसका सर्वे हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है और उचित समय पर इस बार जाति धर्म का संतुलन रखते हुए हम जिताऊ कैंडिडेट हालांकि लेंगे। हमारा संकल्प है हर हालत में हमारी एक एक सीट महागठबंधन की जीते, ये प्रयास है। और महागठबंधन के हमारे कई दल के लोग हैं, हम सीधे अपने दल का नहीं, हम दूसरे दलों के कैंडिडेट का भी सब लोग मिलजुल के हम लोग संतुलन करते हैं और हम कहीं दूसरे पार्टी के लोगों से भी सामाजिक संतुलन को मेंटेन रखते हैं और अपने पार्टी से भी मेंटेन रखते हैं। तो ये वक्त पर उचित समय पर हमारा ये अधिकार तेजस्वी यादव हर तरह से वो कई दौरा कर चुके हैं। अभी कुछ माह पहले वो उनका संवाद यात्रा सीधे कार्यकर्ता से था, एक एक जमीनी कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता से उन्होंने संवाद किया और उनको समझ है उचित समय में वो समझ बूझ करके हर जगह जिताऊ कैंडिडेट दिया जाएगा। उस जिताऊ कैंडिडेट में कोई सीटिंग ड्रॉप भी हो सकता है, कोई डिफीटेड रिपीट भी हो सकता है या नया उम्मीदवार भी होगा। ये अभी उचित समय पर वो नेतृत्व द्वारा ऐलान किया जाएगा। सर, आपके गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। हमारा गठबंधन चट्टानी है। फिश है आपका बैठक? ये तो बौखलाहट जो है हमारे विरोधी एनडीए के लोगों को और जो हमारी एकजुटता है, जिस तरह अभियान हमारा है, इससे जो बौखलाहट है, उस बौखलाहट के लिए एक बिना जिन मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने इस सरकार की विफलता को कटघरे में खड़ा किया है, जो जनजीवन के सरोकारी मुद्दा है, उस मुद्दा पर उनका कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो हमारी एकता को और व्यक्तिगत चरित्र हनन के अलावे और 20 साल से राज नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो 20 साल का हिसाब उनको देना है। आज जनता त्राहिमाम है, हर जगह भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में कहीं पैसे के बिना काम नहीं हो रहा है और किसान परेशान है, बेरोजगारी की समस्या जटिल हो गई है। सारा बिहार की आशा की किरण तेजस्वी यादव है और वो देखते हैं कि महागठबंधन एक अगली सरकार बनावे, इस खटारा सरकार को बेदखल करे। वक्फ बिल को लेकर के आपके मुसलमान भाई बहुत परेशान है। पूरे देश में मुसलमान सड़कों पर निकल चुके हैं, कह रहे कि हमको सुकून से रहने दो। आखिर क्या जरूरत है? आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? क्यों नहीं ये बिल वापस हो रहा है? मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, पार्लियामेंट में संपूर्ण विपक्ष और सभी सेकुलर फोर्सेज जो थे, उन्होंने एकजुटता के साथ वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में या पार्लियामेंट के बिल जब प्रस्तुत हुआ उस समय जोरदार विरोध किया और उसने कहा कि वर्शिप एक्ट जो देश की आज़ादी के बाद लागू हुआ था, उसमें जो स्थिति है, जहां मंदिर है, जहां मस्जिद है, जहां जो है वो कायम रहना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा विवादी मुद्दे को लाने का काम करता है, उसके पीछे उसकी राजनीतिक भावना है। स्वयं जो उनका आरएसएस के प्रमुख ने भी इस बात को बोला कि बहुत पुराने मुद्दे को इस तरह से उठा के दे, इस संबंध में उन्होंने भी ऐतराज जाहिर किया, दबी जुबान से ही सही। इसलिए वक्फ बिल त्रुटिपूर्ण है और ये हमारी एकता अखंडता का जो अक्षुण्ण है हमारे देश में। अभी पुलवामा के घटना के बाद पहलगाम के घटना के बाद आपको मालूम हुआ कि संपूर्ण विपक्ष और सभी संप्रदाय के लोग, यहाँ भी मस्जिद में जहाँ जहाँ देशव्यापी नमाज का दिन था शुक्रवार को, सभी लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोग आगे बढ़ के जिस तरह जुलूस, पुतला दहन, तो इससे साबित हो गया कि जो दूसरे देश के लोग साजिश रच रहे हैं हमारी एकता अखंडता को तोड़ने, वो कभी नहीं हो रहा है। यही हमारी सुंदरता है, शोभा है। इसलिए ये सरकार हमेशा विवादी मुद्दा को लाके देश को बांटने का काम, नफरत पैदा करने का काम
करके अपना सत्ता में कायम रहने का ही उसका मूल उद्देश्य। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज भपटियाई में क्या कुछ होने जा रहा है? ये प्रशिक्षण शिविर, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर है हमारे जिला में, उन्हीं के लिए आए हुए हैं। हाँ हमारे बड़े प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जी जी, पूर्व मंत्री हैं। खुश हैं? खुश काहे न होंगे, सामाजिक काहे न न्याय होंगे, सामाजिक परिचर्चा पे चर्चा होने वाली है। आप लोग बढ़ चढ़ के मदद करेंगे? मदद इसीलिए तो बैठे हुए हैं, हाँ व्यवस्था कर रहे हैं जो जिला का माना ये हो, यहाँ का जितना भी वोटर है सब जागरूक हो, जी, इसीलिए तो आए हैं। और बाकी बात तो आए हुए हैं प्रशिक्षण देने के लिए। अभी तो गार्जियन स्वरूप ही सब है। जी जी। चलिए तो मोहन यादव साहब, जो देंगे वो हम जिम्मेदारी लोगों को देंगे, निभाएंगे जिम्मेदारी पूरा। उसको निभाएंगे। चलिए, बहुत सारे मुद्दों पे हमने चर्चा किया, यहाँ तक कि वक्फ बिल को लेकर के, पहलगाम को लेकर के, बिहार में विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, उन मुद्दों पे हमने चर्चा किया। सुपौल में खास तौर से ये कहा जाता है राजद की तरफ से जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो देखने वाली बात ये होगी विधानसभा इलेक्शन में आने वाले वक्त में क्या कुछ ये लोग अपनी पॉलिसी इख्तियार करते हैं। सबों का ये कहना है कि इस बार विधानसभा के बाद जो है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इन लोगों का ये भी कहना है कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है और हम लोग बहुत मजबूती के साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। सामाजिक न्याय परिचर्चा पे जो है सुपौल में अशोक कुमार साहब को भेजा गया है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए पूरे सुपौल में इनको जिम्मेदारी दी गई है ना सर को, पूरे सुपौल में सर को जिम्मेदारी दी गई है आरजेडी की तरफ से। आने वाले वक्त में देखते हैं इसका क्या कुछ असर पड़ता है समाज पे। शुक्रिया, थैंक यू।